अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो लेक्चर में जो आपको ये डिवाइस नज़र आ रहा है तो इसको कहते हैं इन्फ्यूजन पंप। ये अक्सर आप लोग हॉस्पिटल में देखते हैं तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हमारे पास डिवाइस क्या है, इसको हम किस तरह यूज़ करेंगे और इसके बेनिफिट्स कौन कौन से। तो आज के लेक्चर में हम आपको इसके बारे में फुल डिटेल देंगे। सबसे पहले तो इसका नेम है इन्फ्यूजन पंप। ये हम कब यूज़ करते हैं? जब हमने एक एक्यूरेट रेट के साथ जो है इन्फ्यूज करना होता है फ्लूइड को किसी पेशेंट में। अक्सर हम छोटे बच्चों में ये यूज़ करते हैं और जो हार्ट वाले पेशेंट होते हैं उसमें भी ये यूज़ करते हैं। तो जब हमने एक स्पेसिफिक रेट के साथ जो है फ्लूइड देना होता है तो तब हम जो है ये डिवाइस यूज़ करते हैं। क्यों? देखो, अक्सर हम इससे जो है रेट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं कि हमारे पास कितने टाइम में कितना फ्लूइड किसी पेशेंट को आईवी के थ्रू जाएगा। सही है, लेकिन ये हमारे पास इतना रिलायबल नहीं है। तो तब फिर हम ये इन्फ्यूजन पंप जो है ये यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आप किसी भी अपनी मर्जी का जो है रेट इसमें फिक्स कर सकते हैं। मतलब का अगर आप चाहते हैं कि इस पेशेंट को 1 ml फ्लूइड इसके बॉडी में जाए एक हार में, तो वो भी आप इस इन्फ्यूजन पंप के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको अभी बता दूं कि इसको हम ऑपरेट किस तरह करेंगे। ये इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू हमारे पास कनेक्ट है, ऑन होता है ये यहाँ से। यहाँ आप देख सकते हैं ये ऑन हो गया। सही है, यहाँ हम इसको ओपन करते हैं, ये इसका डोर ओपन हो गया। सही है, इसमें अगर कोई भी इशू आता है वो जो बाद में मैं आपको बता दूं तो ये आपको फिर अलार्म करेगा कि हाँ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। सही है, इसमें आप ऐसा करेंगे कि सबसे पहले जो आपके पास ड्रिप सेट होता है उससे आप एयर को निकालेंगे। जब आप एयर निकालें तो इसको आपने यहाँ पे फिक्स करना है। देखो यहाँ पे सेकेंड, थर्ड और यहाँ पे इसको ऐसा करके आपने इसमें ये जो है इन ड्रिप सेट जो है इसको आपने फिक्स कर लिया है। सही है, इसके बाद आप इस डोर को क्लोज कर लेते हैं तो इसमें आपका ड्रिप सेट जो है वो क्या हो गया, फिक्स हो गया है। अब आप ऐसा करेंगे कि यहाँ पे इसको आपने फुल क्या करना है, ओपन रखना है, क्योंकि अब इसका काम नहीं रह गया। अब सारा का सारा काम जो करना है वो इस इन्फ्यूजन पंप ने करना है। सही है, और इसको यहाँ पे हम इस तरह जो है क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। अब आ जाते हैं इसके मुकम्मल सिस्टम पे। देखो यहाँ पे हमारे पास ओके का बटन, इसमें ये डिफरेंट कंपनियों के डिफरेंट स्टाइल से आते हैं। जो हमारे पास है तो उसमें ऐसा है कि यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है तो ये रेट लिखा हुआ है कि इस पेशेंट जिसको आपने ये इन्फ्यूजन पंप के थ्रू ड्रिप सेट या इन्फ्यूजन लगाया हुआ है तो वो क्या होगा, वो आप यहाँ पे इसके रेट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो आपको ये सेकंड वो नजर आ रहा है, इसमें क्या होगा, इसमें आपने यहाँ पे जितना फ्लूइड लटकाया हुआ है, आपने जितना फ्लूइड उस पर्सन को इन्फ्यूज करना है टोटल, तो वो यहाँ पे आप लिख लेते हैं जिस तरह। अच्छा, जिस तरह हमारे पास अभी 100 ml का हम इन्फ्यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने 100 को फिक्स किया हुआ है। अब इस रेट को आप किस तरह वो करेंगे, यहाँ पे एक बटन लगा होगा ओके का, इसको जब आप यहाँ कर ले, प्रेस कर ले तो देखो इसमें यहाँ आपने जितना फ्लूइड, अगर हमने यहाँ पे 500 का लगाया हुआ है तो इसके थ्रू हम इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ आपको पिक्चर में दिखाया गया, वीडियो में आपको नजर आता होगा ये 105 होगी। इस तरह आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद इसको हम 100 कर ली, चूंकि हमने 100 ml जो है वो इन्फ्यूज करना है पेशेंट को जो हमने लगाया हुआ है। इसके बाद ये ओके के बाद जो है आप ओके जब प्रेस कर लेते हैं तो यहाँ पे अगर ये जब हिलना शुरू कर देते हैं, मतलब यहाँ पे आप अपने मर्जी से जो है रेट लगा सकते हैं। तो हम पेशेंट को मतलब कि हम चाहते हैं कि उस पेशेंट को 7 ml पर हार, मतलब कि एक हार में उस पेशेंट के बॉडी में 7 ml हमारे पास इन्फ्यूज हो, जो हम उसको मेडिसिन जो उसको फ्लूइड इन्फ्यूज करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास अब रेट आ गया है। इसको हम कितना कम कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख ली, इसको हम एक खास हद तक जो है इसको हम कम कर सकते हैं। और यही कहें, यही हमारे पास देखो 1 ml पर हार, 1 ml इंतहाई कम मिकदार है, मतलब 1 cc एक घंटे में उस पेशेंट में इन्फ्यूज होगा। और ये फायदा किसका है, ये इसका है। यहाँ पे हमने रेट फिक्स कर लिया, यहाँ पे हमने इसका टोटल वॉल्यूम फिक्स कर लिया कि यहाँ पे हमने कितना वॉल्यूम लगाया हुआ है। फिर इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इसको प्रेस कर लेते हैं और यहाँ पे जो आपको ड्रॉप्स नजर आते हैं फिर ये शो करता है कि ये आपके पास चल रहा है। तो ये हमारे पास इन्फ्यूजन पंप के इस्तेमाल है कि इसको हम इस्तेमाल इस तरह करेंगे। और इन्फ्यूजन पंप किस लिए होते हैं कि इससे हम अपनी मर्जी के मुताबिक फ्लूइड किसी पेशेंट के बॉडी में इंसर्ट
कर सकते हैं। सही है, इसके रेट को आप और भी इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे हम इसको प्रेस कर लें, इसके रेट को हम और भी इंक्रीज कर सकते हैं, जितना आप इंक्रीज करना चाहे। देखो ये इंक्रीज यहाँ पे हो रहा है और ये इसके थ्रू होगा, ये जो 2 एरो नजर आ रही है इसके थ्रू होगा। सही, इससे आप इसका रेट इंक्रीज कर सकते हैं जितना आप इंक्रीज करना चाहें। इसके बाद देखो अब इन्फ्यूजन जा रहा है इस पेशेंट के बॉडी में, हम इसको स्टॉप कर लेते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है इन फायदे की कि अगर किसी पेशेंट का आईवी लाइन ब्लॉक है, किसी पेशेंट फ्लूइड नहीं जा रहा, किसी भी वजह से कोई भी इश्यू है, तो तब क्या होगा, तब ये आपके पास फिर अलार्म स्टार्ट कर लेता है। जब अलार्म स्टार्ट कर लेता है तो इसके थ्रू आपको पता चल जाता है कि हाँ पेशेंट के आईवी लाइन में कोई मसला है, कोई और इशू है, तो ये भी इसका एक बेनिफिट है। तो ये हमारे पास इन्फ्यूजन पंप है, इसका इस्तेमाल है। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।